नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के विषय में लेकर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है आपको, या ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी में कौन सी बेटर है आपके लिए, और कंप्लीट स्ट्रेटजी को भी लेकर के बात करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। इन बुक्स की जो मैं बताने वाला हूं, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं या उनकी पीडीएफ भी आप मिल सकती है, वो मैं बता दूंगा कि आपको कैसे मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत होगा। तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखना और इसको हो सके तो फॉलो करके देखना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही होती है किसी एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। हमें एग्ज़ाम को पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का और कितने सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी कंप्यूटर पे आते हैं और आंसर भी कंप्यूटर पे मार्क करना होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सेक्शन होता है जनरल नॉलेज जीके, पार्ट सी होता है मैथमेटिक्स का आपका, और पार्ट डी होता है इंग्लिश या फिर हिंदी का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सभी पार्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी हर पार्ट के 40 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके जुड़ के जाते हैं 160, और टाइम होता है आपको 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट्स का टाइम होता है। 4 सेक्शन होते हैं, 20-20 हर सेक्शन में, एक सवाल 2 नंबर का, 160 नंबर के सवाल हुए। माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.5 की माइनस मार्किंग होती है, यानी अगर आपका एक सवाल गलत हुआ तो आपके 0.5 कटेंगे, और अगर आपके 2 सवाल गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा निगेटिव मार्किंग के तौर पे। तो ये होता है एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग। ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का पैटर्न जो एसएससी जीडी में होता है। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ गए हो तो आगे बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से। सबसे पहले बात कर लें रीजनिंग की, क्योंकि पार्ट ए आपका रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। आपको किसी यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उस टीचर से समझ में आ रही है आपको रीजनिंग, तो वहीं से आप ऑनलाइन क्लास के लिए कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर जिसने बैच परचेज कर रखा है वो अपने बैच से कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूं रीजनिंग के लिए तो अलग से बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है कि आपको अलग से बैच परचेज करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो यूट्यूब से करके पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। 20 में 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब के प्रैक्टिस सेशन करके। उन्हीं से आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इतनी कोई कठिन रीजनिंग नहीं आती इस पेपर में। तो इस बात का ध्यान रखना, जिन्होंने बैच ले रखा है किसी चीज़ का वो तो अपने बैच से करो, लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखा वो सिर्फ यूट्यूब से प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो रीजनिंग के। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको सीखने के बाद, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आपके पास पीडीएफ हो तो वहाँ से, या अगर कोई रीजनिंग की बुक है तो वहाँ से। अब ये मिलेंगी कहाँ, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके जुड़ जाओ। वहाँ पे एक प्राइवेट ग्रुप होगा पीडीएफ्स का, वहाँ पे जाना और मैसेज कर देना कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। रीजनिंग बुक है तो ठीक है, उसी से प्रैक्टिस करो, और पीआईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक्स कहाँ से देने हैं, क्योंकि सब पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मॉक भी तो देने हैं। तो मॉक कहाँ से देने हैं, तो मॉक्स आपको फ्री मिलेंगे रोजगार विद अंकित ऐप पर और टेक्स्ट बुक पर। यहीं दोनों से आप मॉक दीजिए, रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दीजिए, इन्हीं दोनों से, रोजगार विद अंकित और टेक्स्ट बुक से। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी रीजनिंग के स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यूट्यूब से क्लासेस लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ सॉल्व करनी है, और उसके बाद में मॉक देना है रोजगार विद अंकित ऐप से या टेक्स्ट बुक ऐप से। इतना कर सकते हैं। ये हो गया रीजनिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए। अब देखो, जो मैथ की सबसे बेस्ट बुक है एसएससी जीडी की, तो वो यही है भाई। कोई कुछ भी बोले, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक यही है मैथ की। तो आपको बिना सोचे समझे ये परचेज कर लेनी है।
ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न हर जगह पे मिल जाएगी, नहीं तो RWA के ऐप से भी आप परचेज़ कर सकते हो। अब जिनके पास परचेज़ करने के लिए पैसा नहीं है, मैं फिर से बता दूं, उनको ये PDF मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर बता देना कौन सी बुक चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये बुक। तो इसकी फ्री PDF आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। और जो परचेज़ कर सकते हैं वो मैथ्स के लिए यही बुक परचेज़ करना, क्योंकि SSC GD के लिए बेस्ट बुक है मैथ्स की ये। ठीक है, तो ये हो गई मैथ की बात। अब बात कर लेते हैं GK के लिए। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि GK कहाँ से करें। अगर कोई बैच ले रखा है तो वहाँ से कर सकते हो। बुक पढ़ना है अगर आपके पास, कोई नई नहीं लेना चाहते तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैटिक की, तो ये RWA की स्टैटिक GK की बुक आती है जो बेस्ट है स्टैटिक GK के लिए, SSC GD के लिए। कंप्लीट स्टैटिक GK इसी के अंदर से आ जाती है, अभी तक देखा गया है। और बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो आपके ल्यूसेंट से आते हैं, जिसको SSC का रामबाण कहा जाता है। तो आपके लिए SSC GD के लिए जो GK की बेस्ट बुक होगी वो मैं ये कहूँगा कि ल्यूसेंट और स्टैटिक GK, इन दोनों को आप परचेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों पे मिल जाएंगी। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको। तो ये दोनों बुक्स आपको लिए GK के लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो GK आपकी यहाँ से हो जाएगी। अब बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी कैसे करना है? सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है यूट्यूब से, या फिर अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो उससे आप सिलेबस कंप्लीट करिए, और टेक्स्ट बुक से और रोजगार विदंकित ऐप से मॉक दीजिए सेक्शनल हिंदी के। यहाँ से आपका स्कोर हिंदी का आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा। इतनी चीज़ें सिर्फ हिंदी में आपको करनी है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो बच्चे नहीं करते हैं, वो ये है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया एक बार पूरी तरह से, तो आप ये पाएंगे कि आपका स्कोर अपने आप अच्छा आ रहा है, सिलेबस, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने पे। तो आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि लास्ट डेट है एग्ज़ाम की 28 दिसंबर, तो इस डेट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उधर आपका जो 1 मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रह जाए। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि 28 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर सिर्फ आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी है। आप पाएंगे कि आपके स्कोर में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए, यही मैंने करके देखी थी। एक बार आप लोग सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद उनको 1 महीना प्रैक्टिस के लिए दीजिए। आप आसानी से देखेंगे कि आपका स्कोर 160 में 140 प्लस आसानी से पहुंच जाएगा। तो इतना अगर आपका आ गया तो आप सिलेक्शन की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए या कोई अन्य सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।